मालदीव के बिगड़े मंत्रियों के खिलाफ वहां की सरकार का एक्शन। पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने वाली मरियम शेवना समेत 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। मालदीव की मंत्री के खिलाफ भारत सरकार ने जताई थी आपत्ति। मालदीव की मंत्री मरियम शेवना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का उड़ाया था मजाक। कल 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो और 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल बोले, गुजरात में शुरू हो गई है बीजेपी की उल्टी गिनती। विधायक चैतर वसावा को लोकसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लंदन के लिए कल रवाना होंगे। 2 दिन के इस दौरे में यूके के रक्षा मंत्री से सुरक्षा मुद्दे पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने शुरू किया इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुंबई के बोरीवली में एटीएस की छापेमारी। गेस्ट हाउस से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 बंदूक और 36 जिंदा कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू आक्रोश मार्च के दौरान पत्थरबाजी। कई दुकानों में की गई तोड़फोड़। 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ बवाल। 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी, एक लड़की की मौत। राजस्थान से मनाली जा रहे सैलानियों की गाड़ी हादसे का शिकार। गहरी खाई में गिरी एक कार। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। तमिलनाडु के नीलगिरी में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने हाथी की मदद से तेंदुए को पकड़ा। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज। सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। 55 देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां हुई तेज। सरयू तट पर नेपाल से आने वाले संतों के लिए किया गया इंतजाम। पूजा के लिए 100 से ज्यादा हवन कुंड भी तैयार। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। सूरत में बनी रामायण साड़ी। राम जन्म से लेकर वनवास, सीता हरण, हनुमान मिलाप, लंका दहन और अयोध्या वापसी तक का वर्णन किया गया। रामलला को भेंट की जाएगी ये साड़ी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्रीराम के टैटू का क्रेज। टैटू बनाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। प्राण प्रतिष्ठा पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप बोले, हम लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वृंदावन जाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 15 जनवरी को मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं इसे लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन उनकी गारंटी लेगा। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अखिलेश यादव को मायावती ने दिया करारा जवाब। एसपी की नीतियों को बताया दलित विरोधी। कहा, अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांके अखिलेश। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में चल रही कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई खत्म। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बढ़िया रही मीटिंग, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6 और लेफ्ट 2 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह, गठबंधन को बताया ठगबंधन। कहा, सभी घटक दलों का अपना अपना स्वार्थ। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर महबूबा का केंद्र पर निशाना। कहा, नॉर्थ ईस्ट में केंद्र ने की मिलिटेंट से बात। जम्मू कश्मीर में आम लोगों को बनाया आतंकवादी। अजित पवार का इशारों में चाचा शरद पवार पर हमला। बोले, कुछ लोग उम्र होने के बाद भी नहीं होते रिटायर, अपनी बात पर अड़े रहे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव पर उनका बड़ा हमला। कहा, लालू प्रसाद गुंडों और अपराधियों के प्रति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ईडी पर विवादित बयान। शेख शाहजहां के लुकआउट नोटिस पर सवाल उठाए। ईडी को बताया इडियट। बीजेपी के रोहिंग्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का पलटवार। पूछा, इतने सालों से क्या कर रहा है गृह मंत्रालय। चुनाव की वजह से ध्रुवीकरण की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या। सत्येन चौधरी नाम के नेता पर 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाई। चिराग पासवान ने बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमले की आशंका जताई। बोले, बिहार में अटैक होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, रिंकू सिंह भी टीम में शामिल। बढ़ते हुए कोहरे की वजह से रेल यातायात पर दिखा असर। दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेन देरी से चल रही हैं। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। शीतलहर को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अगले 5 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किया आदेश। 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। 8वीं तक के स्कूल बंद। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9 से 12 तक की क्लासेस।